नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइंस, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों बंदा कंफ्यूजन में है। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो मुझे लगता है वो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। इनको लगता है कि रिश्ते में अभी कुछ बचा नहीं है, ये रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट को फील नहीं कर रहा है इन दिनों, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है आपके साथ, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ। ये आपको स्टॉक करता है, आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन में है कि ये इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट अगर आपके साथ फील कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं फील कर रहे हो। ये आपके साथ इतना इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहा है, इनका इमोशन इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि ये खुद को रोक के नहीं रख पा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम इस तरीके से देख रहा है जैसे कि सोल कनेक्शन है, जन्मों का रिश्ता है। लेकिन ये इस बात से कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ से ऐसा कोई भी रिएक्शन इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी उनको लगता है कि क्या करे, इस रिश्ते में रहे या यहाँ से मूव ऑन कर जाए। क्योंकि ये तो कंफ्यूजन में है। जितना इमोशनली अटैचमेंट ये फील कर रहा है, जितना इनको लगाव है आपके साथ, जितना ये आपको स्टॉक करता है, जितना ये आपके बारे में सोचता है, जितना इनको लगता है कि आपके साथ इनका दिल का कनेक्शन है, शायद अब उतना आपको नहीं लगता है, ऐसा इनको लग रहा है। जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में है। ये आपको स्टॉक भी करता है, फिर भी ये सही तरीके से ये सोच नहीं पा रहा है यार ये मामला क्या है, ये क्या चल रहा है। तो कभी उनको ये लग रहा है कि भाई क्या मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनके तरफ से तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई।
देख लेते हैं जेमिनाई। द एम्प्रेस। द एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि द एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। टावर, सन, सन के कार्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है जेमिनाई कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप बच्चों की माता या पिता पहले से ही हो या फिर बनने जा रहे हो, जिसकी वजह से इन दिनों आप अपने आप बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो। अचानक से आपको ये खुशी मिली है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, या तो आप किसी और के साथ रिश्ते में हो और किसी और के साथ शादीशुदा हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। या तो जेमिनाई आपके लाइफ में कोई और है या फिर इनके लाइफ में कोई और है। कोई एक बंदा या बंदी डेफिनेटली शादीशुदा है जिनके घर बच्चों की आने की नन्हे मेहमान आने की तैयारी चल रहा है, या फिर आ चुका है या फिर पहले से ही है। तो अभी वो अचानक से उनके तरफ उनका ध्यान गया, अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, प्रेगनेंसी के बारे में सोचने लगा है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ हीलिंग के बारे में सोच रहा है। बहुत इंतजार के बाद उनको ये खुशी मिला है अभी। तो अभी अचानक से ये उन चीज़ों से, जैसा कि आपके पर्सन फील कर रहा है कि अरे ये मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहा है, मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रहा है, मैं तो इतना सोच रही हूँ। लेकिन आप सोचोगे कैसे, आपके घर में तो अलग तरीके का खुशी आ रहा है, ये अचानक से आया है, आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है, आपने सोचा भी नहीं था। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे इसी कैसी इस तरीके का कोई गुड न्यूज का, कोई हैप्पी चेंजेस का, मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसका इंतजार आपको था, जिसकी वजह से आप अपने में मस्त हो, अपने में खुश हो। अभी आपके सामने जो है आप उसे देख रहे हो, जो पहले जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जहां अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, वहां अभी आप नहीं देख रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। देख लेते हैं जेमिनाई। आपके पर्सन चाहते क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको सोल में ट्विन फ्लेम ये सब समझ रहे हैं कि जन्मों का रिश्ता है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना पड़ेगा, एक स्टेबल रिश्ता बनाना पड़ेगा। या तो आप इनके साथ प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हो, इनके साथ परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो, आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप इनके साथ हो पहले से ही। अगर नहीं हो तो डेफिनेटली किसी के पास पहले से एक रिश्ता है और आप अभी किसी एक रिश्ते में हो, या फिर आप शादीशुदा होते हुए भी, मतलब शादीशुदा हो और आपके पास कोई और रिश्ता है। थर्ड पार्टी इसमें डेफिनेटली है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी का रीडिंग चल रहा है ये। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहते हैं। अगर पहले से इनके पास रिश्ता है तो भी ये आपके साथ रिश्ते को रखना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर आपके पास रिश्ता है जिसका
जिसकी अंदाज़ा उनको है, सच ये जानते हैं, फिर भी ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार कर रहा है। इस स्थिति में भी खुद को हील कर रहा है कि आपके साथ रिश्ता सही हो जाएगा, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। अगर आप इनको पैसे से मदद करते थे, तो ये पैसे के लिए भी सोच रहा है कि आप इनको वक़्त दो, पैसा दो। अगर ये आपको दे रहा था, तो आपको ये देना चाहेंगे, पैसे से मदद करना चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथ उनका जो है वो सोल कनेक्शन फ़ील होता है, जो किसी और के साथ नहीं होता है। और ये उस वजह से आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है। अगर आपके पास परिवार है, फिर भी ये अपने परिवार के बारे में, अपना आपके साथ परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है, अपने खुशी के बारे में सोच रहा है, सेल्फिशनेस के साथ ये आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आपके अलावा ये और किसी को अपने सामने देख ही नहीं पा रहा है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आप इन दिनों इनको इग्नोर कर रहे हो, अपना ख़्याल रख रहे हो, अपने परिवार का ख़्याल रख रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट में आप हो सकता है आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आपके पास पहले से ही परिवार है, बच्चे हैं, तो आप इन दिनों उनका ख़्याल रख रहे हो और खुद का इनका नहीं। बंदा ये चाहते हैं कि आप बैलेंस करें, बैलेंस करके चले, हर किसी का ख़्याल रखें, आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आ जाए, पैसा आ जाए। अगर आप पैसा देते थे, तो इन चीज़ों का बंदा इंतज़ार कर रहा है, बंदा या बंदी। एनर्जी वाइज़ वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख़्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ें और मेरे साथ कांटेक्ट करें। देख लेते हैं जेमिनी आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं जेमिनी 25 से लेकर 31 मई तक की जो वक्त है, इसमें आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं जेमिनी आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो पैसे के मामले तो है भाई, आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंस आप होना चाहते हो। आपको पता है आपको रिश्ते में भी मेहनत करना है, स्टेबल होने के लिए भी मेहनत करना है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता मुझे लग रहा है, काम के सिलसिले में कोई बाहर रह सकता है। आप क्या चाहते हो देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा था उसे खत्म करना चाहते हो। मुझे लगता है इन्होंने आपको डिच किया है, या फिर इस रिश्ते में बहुत सारी परेशानी चल रही थी, तो आप उन चीज़ों से खुद को अलग करके अपने आप को काम में बिजी रखना, परिवार के साथ रहना, ये आपने सही समझा। एक पेनफुल सर्कल चल रहा था आप लोगों के रिश्ते में, आप उस पेनफुल सर्कल को ख़त्म करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, अभी अपना इमोशन आप हाइड करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप कभी भी रिश्ते को दोबारा मौका देना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप नहीं चाहते हो।
अगर मैं कहूँ फिलहाल आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप के सामने जो है आप उन चीज़ों को देख रहे नहीं रहे हो जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा था, जो अच्छा पल, अच्छा वक़्त, उन चीज़ों को आप देखना चाहते हो। आप अभी डिससैटिस्फाइड हो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, जिसकी वजह से आप उन रिश्तों से खुद को अभी अलग रखने के बारे में सोच रहे हो। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग, दिल सब कुछ सही है, हो गया है, आपके सोच के साथ आपको वो मिल रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तभी आप इस रिश्ते में दोबारा एंट्री करने के बारे में सोचोगे। फिलहाल आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखकर अपने आप को परिवार में इन्वॉल्व करना चाहते हो, काम में इन्वॉल्व करना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हो, बच्चों का ख्याल रखना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो घर लौटना चाहते हो, घर के बारे में सोचना चाहते हो, जो दुख, जो परेशानी आपको इस रिश्ते से मिला है उसे खत्म करना चाहते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक फिजिकल बॉन्डिंग है आप लोगों में, लेकिन इस रिश्ते में ठहराव नहीं है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। कोई एक बंदा है जो दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन फिजिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों एक दूसरे से जरूर मिलोगे, इन दिनों बात भी होगी। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं, हो सकता है आप घूमने जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके से रिश्ते को अगर आप सही करना चाहते हो, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। आप लोगों को क्या चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। रिश्ता क्यों ऐसा हो रहा है इस बात का भी पता एक दूसरे को चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। बहुत परेशानी से चल रहा था आप लोगों का रिश्ता, तो धीरे धीरे ये खत्म होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, मिलोगे, बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, और एक जो फिजिकल जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, जो प्यार है, उसमें आप लोग कामयाब भी हो जाओगे। हो सकता है दोनों मिल लो एक दूसरे के साथ, प्यार और क्लोज आ जाए, आप लोग क्लोजनेस फील करो। लेकिन जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, अगर किसी एक को तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो चाहते भी हैं। मुझे नहीं लगता है इस रिश्ते में इतनी जल्दी कोई स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, रिश्ते को मौका ज़रूर मिलेगा, दोबारा से आप लोग एक दूसरे के करीब तो आओगे। इन दिनों कितना भी परेशानी हो, कितना भी खुद को दूर रखने की कोशिश करो, लेकिन नहीं रख पाओगे। आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, रिश्ते में एक फिर से एक बॉन्डिंग होगी, एक नया सर्कल शुरू होगा, रिश्ता एक कदम आगे जाएगा। लेकिन शायद स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा इस रिश्ते में, क्योंकि इन एंड आउट करना किसी एक की ये नेचर है। पूरी तरीके से कमिटमेंट देने वाला रिश्ता कोई एक बंदा है जो नहीं निभाता है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहती है। शायद आप लोगों का अभी लव लाइफ का सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, ये मुझे भी दिखाई दिया। लेकिन देखो एंजल क्या कह रहा है, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। लेट गो करने की एनर्जी में आइए, जो हो गया उसे भूल जाए, आगे बढ़े। ये जो स्थिति आप लोगों की रिश्ते में चल रहा है ऐसा नहीं रहेगा, ये स्थिति परिवर्तन होगा वक्त के साथ, हालात के साथ, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। लेकिन बहुत जल्दी अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल भी सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो ये वक्त लगेगा। क्योंकि आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है, आप लोग दोनों क्लोज आ रहे हो रिश्ते में। एक दूसरे के करीब आने का जो मौका आपको मिलेगा वो तो आप गवाओगे नहीं, आओगे ही। लेकिन
बहुत जल्द अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, शायद ये आपको अभी ना मिले, ये आपको इंतज़ार करने से ही मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।